नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम पर साथ दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। आप लोगों के बीच में हाजिर हैं मौसम की अपडेट लेकर। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है और मौसम को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र का क्या कहना है, क्या पूर्वानुमान जताए गए हैं, साथ ही साथ हमारे किसान और बागवान भाइयों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा, ये भी जानकारी आपको देंगे। तो इसी के साथ बात करते हैं मौसम की। तो मौसम के साथ ही आपको जानकारी दे दें कि उच्च पर्वतीय इलाकों में हल्का हिमपात और कुछ मध्य पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के कारण जो है काफी ज्यादा ठंड जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ चुकी है और रोजाना जो है ये ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्योंकि उच्च पर्वतीय इलाकों में हुई बर्फबारी के कारण मैदानी क्षेत्रों की तरफ जो है ये ठंडी हवाएं रुख करती हैं, जिसकी वजह से मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में भी काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। इस बीच अगर बात करें तो अगर बात करें बीते समय जो बर्फबारी हुई है अभी वो ही पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई थी, पूरी तरह से पिघल नहीं पाई थी। इसके बाद जो है अब दोबारा से बर्फबारी शुरू हो चुकी है, मौसम करवट बदल चुका है। एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो चुका है, जिस कारण हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है और ठंड जो है काफी ज्यादा अब बढ़ चुकी है। इस बीच आपको जानकारी दे दे कि मौसम के साथ बदलाव में ही अब बात करते हैं तो हमारे किसान बागवान भाई जिनकी फसलें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनके लिए भी बर्फबारी और बारिश की ज्यादा जरूरत होती है। बागवान भाइयों की फसल अच्छी होने के लिए, सेब के चिलिंग आवर्स पूरे होने के लिए बर्फबारी की आवश्यकता बहुत ज्यादा रहती है। और किसान भाइयों की अगर बात करें तो फसलों की सिंचाई के लिए बारिश का होना भी बेहद जरूरी रहता है। इस बीच बात करते हैं तो इन्हीं दोनों बागवानों और किसान भाइयों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा एक एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि इनकी फसलें भी मौसम पर निर्भर करती हैं। अधिक बारिश बर्फबारी हो जाने से फसलें खराब भी हो जाती हैं, बागवान किसान भाइयों को नुकसान भी होता है। मौसम सही ना रहने पर भी इन्हें नुकसान झेलना पड़ता है, तो कभी मौसम की मार भी ज्यादा पड़ जाती है। तो इस बार अगर बात करें गेहूं और जौ की फसल को बचाने के लिए खेतों में पर्याप्त जल निकासी चैनल बनाए जाए, ये किसान भाइयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें गेहूं और जौ और अन्य जो सब्जियां इस वक्त किसान भाइयों ने अपने खेतों में बीजी हुई हैं उनके लिए जल निकासी के चैनल बनाए जाएं और साथ ही साथ सेब के पेड़ों पर शाखाओं को टूटने से, टहनियों को टूटने से बचाने के लिए पेड़ों पर जमी हुई बर्फ को हटाने की यहाँ पर जो सलाह है वो दी गई है, ताकि आपके जो सेब के पौधे हैं वो बिल्कुल स्वस्थ बने रहे, क्योंकि टहनियां टूटने के कारण जो है काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए जितनी भी बर्फ जमी है, जो अभी हल्का हिमपात हुआ है ऊपरी इलाकों में, तो वो बर्फ जो है हटा दे पेड़ों पर से। और साथ ही साथ यदि कोई रोग पनपने की आपको शिकायत लग रही है कि आपके पेड़ पर कोई रोग लग रहा है, तो 600 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करना शुरू कर दे। इसी तरह नाशपाती और दूसरे अन्य फलों को भी हिमपात की स्थिति में सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं अब बात करते हैं तो 25 तारीख तक मौसम प्रदेश में खराब रहने वाला है। 22 और 23 तारीख का येलो अलर्ट भी प्रदेश में जारी किया गया है, जिसमें भारी हिमपात और भारी बारिश की चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा दी गई है। तो देखिए इस वक्त जो है सभी लोगों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और अगर बात करें तो प्रशासन द्वारा भी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है और उनसे अपील की जा रही है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ ना जाएं, क्योंकि अभी हिमपात होने की जो संभावना जताई गई है, जो बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान जताया गया है, इस बीच लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और प्रशासन द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा जहां पर बर्फबारी ज्यादा हो रही है और या फिर लगातार बर्फबारी बनी हुई है, वहां पर प्रशासन द्वारा लोगों को सहायता करने के लिए अपील की जा रही है कि आप लोग ऊपरी क्षेत्रों की तरफ ना जाएं। जो पर्यटक भी हिमाचल प्रदेश की तरफ आ रहे हैं, उन लोगों से भी आप रिक्वेस्ट करें कि आप लोग उच्च पर्वतीय इलाकों की तरफ ना जाएं, क्योंकि लोग जो है बाहर से बर्फबारी का नजारा देखने आते हैं। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोग भी बर्फबारी को देखने के लिए दूर दूर से जाते हैं और कई बार जो है घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं, अधिक बर्फबारी के कारण लोग जो है फंस जाते हैं, जिसके बाद प्रशासन को रेस्क्यू करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे मामले हम लोगों ने अभी देखे हैं जो बर्फबारी हुई थी। तो इस बीच कल भी हम आपको एक खबर बता रहे थे, जिसमें लाहौल और मनाली केलोंग मार्ग पर जो है हिमखंड गिरने की वजह से काफी ज्यादा लोगों को दिक्कतें पेश आई, जिसमें लोगों को रात 12 बजे तक रेस्क्यू कर लिया गया। तो इस तरह की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। फिलहाल अगर अभी मौसम के अनुसार ही आप लोग अपनी यात्राएं बनाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अभी मौसम को लेकर फिर से अलर्ट जारी किया गया है। 22 और 23 तारीख का 2 दिन का अलर्ट है। तो इस बीच कोई भी अगर ऐसी यात्रा बना रहे हैं कहीं के लिए तो मौसम के अनुसार ही बनाएं। अगर आवश्यकता ज्यादा जरूरी है तो ही आप लोग देखें कि किस तरह जाना है और क्या नहीं करना है।
तो वहीं अगर बात करें तो बर्फबारी से अभी भी 149 सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। हमारे ऐसे जनजातीय इलाके, दुर्गम क्षेत्र जहां पर बर्फबारी के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और सड़कें जो है अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। यातायात पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाया है और लगातार अब फिर से बर्फबारी का दौर जो है शुरू हो चुका है। इस बीच कहीं ना कहीं और ज्यादा मुश्किलें लोगों की बढ़ जाएंगी, क्योंकि बर्फबारी होने के बाद जो है जनजातीय इलाकों, उच्च पर्वतीय इलाकों के लोगों का जीवन जो है पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौटा था कि इस बीच दोबारा से बर्फबारी ने दस्तक दे दी है और बर्फबारी जो है लगातार हो रही है। हल्का हिमपात हालांकि अभी हो रहा है। इसके बाद जो है 2 दिन का अलर्ट भी जारी किया गया है। उसके बाद 25 तारीख तक मौसम खराब रहने की यहाँ पर बात की गई है। तो काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। किसानों, बागवानों के लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और अगर बात करें तो यातायात सुचारू रूप से न चलने की वजह से भी दुर्गम क्षेत्र के लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। जो जनजातीय इलाकों में लोग रहते हैं, जहां बर्फबारी ज्यादा हो रही है, वहां पर भी लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अगर बात करें मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों की, तो यहाँ पर ठंड बढ़ने की वजह से लोग जो है दोपहर में भी जगह जगह पर आग का सहारा और हीटर का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड है इस बीच हो गई है। और ठंड के बीच जो है लोगों में नॉर्मल वायरल जो हमेशा से ही होते आए हैं, खांसी, जुकाम, बुखार के मामले भी देखने को मिल रहे हैं। और कहीं ना कहीं कोरोना अभी जो लगातार लगभग 3 सालों से हम लोगों के बीच में बना हुआ है, इसके मामले भी बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप लोगों को लगता है कि घरों से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, तो ही आप लोगों को निकलना चाहिए, वरना आप लोगों को थोड़ा सा सुरक्षा के प्रति अपने सजग रहने की जरूरत है। मौसम भी खराब है और साथ ही साथ कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में बीते दिन भी 8 नए मामले जो हैं ओमिक्रॉन के देखने को मिले हैं। तो इस बीच अब बात करते हैं तापमान की। कहाँ कितना तापमान बना हुआ है, बर्फबारी के बाद कहाँ कितनी ठंड हो रही है, तापमान कितना बना हुआ है, ये जानकारी आपको देते हैं। तो सबसे पहले राजधानी शिमला की बात करते हैं। तो राजधानी शिमला का जो तापमान है, न्यूनतम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर 1.6 है, सुंदरनगर का 6.5, भुंतर का 7.0 है, कल्पा का -3.2, धर्मशाला का 5.2 है, ऊना का 7.0, नाहन का 8.2, केलांग का -9.4 है, पालमपुर का 7.0, सोलन 3.6, मनाली -0.2, कांगड़ा 9.0, मंडी की बात करते हैं तो 9.0 है, बिलासपुर 9.0, हमीरपुर 8.2, चंबा 8.8, डलहौजी 1.3 और कुफरी 2.6 है, जुब्बड़हट्टी 4.4, पांवटा साहिब 7.6 है। और इसी बीच बीते 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। औसतन न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री अधिक रहा है और सबसे कम तापमान केलांग का बना हुआ है। तो ये जानकारी आपको मौसम विज्ञान केंद्र की सहायता से हम आप तक पहुंचाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में मौसम कैसा रहने वाला है, मौसम को लेकर क्या कुछ कहना है विभाग का, क्या पूर्वानुमान जताया गया है, इसी बीच कहां कहां मौसम के कारण नुकसान हुआ, कैसी स्थितियां प्रदेश भर में बनी हुई है, ये जानकारी आपको देते हैं। और कहीं ना कहीं शाम के समय और सुबह के समय धुंध भी काफी ज्यादा रहती है, मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलती है। तो वाहन चालकों से भी हम कहना चाहेंगे कि आप अपने वाहन जो है सतर्कता पूर्वक चलाएं, क्योंकि धुंध की वजह से काफी ज्यादा समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं। तो आज की मौसम अपडेट में इतना ही। और सभी जगहों पर ठंड भी बढ़ चुकी है। कुफरी समेत लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा में बर्फबारी से ठंड बढ़ चुकी है। साथ ही साथ मैदानी और मध्य पर्वतीय इलाकों में भी अब ठंड बढ़ना शुरू हो गई है रोजाना, क्योंकि ऊपर बर्फबारी हो रही है। तो चलिए आज के लिए मौसम अपडेट में इतना ही। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा और मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। धन्यवाद।